राधे राधे दोस्तों। रात में हम पहुंच गए थे बड़ी बुआ जी के घर। पहाड़ों की ठंडी हवा और अंगीठी की गर्म आग, सब लोग आग के पास बैठकर गप्पे मारते रहे और फिर इस सुकून भरी रात में नींद कब आ गई पता ही न चला। तो अब मिलते हैं आपको सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हुई एक खूबसूरत सनराइज़ के साथ पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज और उस रोशनी में चमकता हुआ बुआ जी का घर, एक अलग ही शांति का एहसास था उस पल में। आजा कुर्सी पर ए पावा लग गया पकड़ लेता हूँ। कितनी सफाई और प्यार से चूल्हे पे मक्की की रोटी बना रही हैं भाभी जी। गांव का खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। चूल्हे पे सिकती मक्की की रोटी, लकड़ी की आग की खुशबू और चूल्हे से आती गर्माहट। गांव का खाना सिर्फ स्वाद नहीं देता, वो अपनापन देता है। सुबह की ठंडी हवा, आंगन में धूप की किरणों के बीच मैंने सभी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर नाश्ता किया। प्रकाश भैया बड़े प्यार से घर की बनी ताज़ी छाछ सबको परोस रहे थे, जैसे हर गिलास में सिर्फ छाछ नहीं, अपनापन भरा हो। और इसी बीच एक छोटा सा प्यारा सा सीन सामने आया। भांजे ने बड़े प्यार से मामा की मूछें सेट करनी शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो मामा आज आपको हीरो बनाना है, ना कोई शीशा ना कोई स्टाइलिंग जेल। भांजे ने करी मामा की हजामत। भांजे ने करी मामा की हजामत। और प्रकाश भैया बड़े चाव से अपनी 40 साल पुरानी मेज की मरम्मत करते हुए नजर आए। आंगन में धूप धीरे धीरे फैल रही थी और उसी धूप में बुआ जी अपने दोनों भाइयों के साथ बातें कर रही थी। फूफा जी भी पास में बैठे थे। कुछ रिश्ते उम्र के साथ पुराने नहीं होते, बस और गहरे होते जाते हैं। तो गाइस हमारी 3 देवियां घूमने निकली हैं। 3 देवियां घूमने निकली हैं अकेले अकेले। और एक ये बीच वाली जो उत्तराखंड की देवी है, ये तो कह रही थी मेरे बस का कुछ नहीं होगा, और अब यहाँ घूमने निकली है। हिमाचल आने से पहले मम्मी थोड़ा घबरा रही थी। कह रही थी मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं वहाँ कैसे चल पाऊँगी। लेकिन शायद पहाड़ों की हवा में कुछ अलग बात होती है, या अपनों का साथ हिम्मत दे देता है। आज वही मम्मी भाभी जी और ताई जी के साथ शाम को खेतों की सैर पे निकल पड़ी है। शाम ढल रही थी और मैं अकेला चल पड़ा था उस रास्ते पर जहाँ कभी मैं दौड़ा करता था। वही पहाड़, वही हवा, वही सन्नाटा। बस फर्क इतना था, तब मैं छोटा था और आज यादें बड़ी हो गई थी। मैं चुपचाप खड़ा उन नज़ारों को निहार रहा था, जैसे हर पेड़ हर पत्थर मुझे पहचान रहा हो। वो जगह आज भी वैसे ही है, साफ, शांत
और सुकून से भरी हुई। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मैं खुद से फिर से मिल रहा हूँ। उस शाम मैंने सिर्फ नज़ारे नहीं देखे, मैंने अपने बचपन को महसूस किया। दिन भर हंसी, मुस्कुराहट और बड़े बुजुर्गों का साथ, जिंदगी की भागदौड़ से दूर ये पल जैसे दिल को हल्का कर रहे थे। तो ये हैं हमारे परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग, मेरे फूफा जी। 90 साल से ज़्यादा उम्र, हाथ में छड़ी जरूर है लेकिन हौसला आज भी जवानों जैसा। इन्हें देखकर लगता है कि हिम्मत उम्र की मोहताज नहीं होती। तो अगले दिन सबको अलविदा कहकर दिल में ढेर सारी यादें लेकर हम वापस निकल पड़े, लेकिन ये पल हमेशा दिल के पास रहेंगे। इन 3 दिनों में एक अनमोल दृश्य देखने को मिला। घर की आखिरी पीढ़ी आपस में बैठी थी। वो लोग जिन्होंने इस घर की नींव रखी, जिनकी मेहनत से ये आंगन बसता रहा, आज सब एक साथ थे, धीरे धीरे बातें करते हुए जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। उनके चेहरों पर उम्र की लकीरें हैं, पर दिल में अब भी अपनापन है। शायद ये पीढ़ी हमसे पहले की आखिरी कड़ी है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ के रखती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने उन्हें साथ बैठे देखा, हंसते हुए, बातें करते हुए देखा, क्योंकि कुछ पल इतिहास बन जाते हैं और हम बस उनके गवाह होते हैं। आज की ये बैठकी कल की याद बन जाएगी, पर इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। अलविदा नहीं, बस फिर मिलने तक, क्योंकि कुछ घर जगह नहीं होते, वो एहसास होते हैं।